हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेंथेनाइड तत्वों का रसायन यानी केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। ये यूनिट थर्ड का चैप्टर है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि लेंथेनाइड वे तत्व हैं जो लेंथेनम तत्व से गुणों में बहुत अधिक समानता रखते हैं। लेंथेनाइडों को लेंथेनन भी कहा जाता है। प्रारंभ में कम मात्रा में पाए जाने वाले ऑक्साइडों द्वारा निष्कासित या निष्कर्षित किए जाने के कारण लेंथेनाइडों को रेयर अर्थ भी कहा जाता था। लेंथेनाइड 14 तत्व परमाणु क्रमांक 58 से 71 का समूह है। इन तत्वों के परमाणुओं में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ आने वाला इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। यह F उपकोष n-2 अर्थात अंतिम कक्ष से 2 कक्ष पूर्व वाले कक्ष का होता है। अतः ये तत्व F समुदाय तत्व या अंतर संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। F समुदाय के तत्व 4F समुदाय तत्व या प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व भी कहलाते हैं। सभी लेंथेनाइड लेंथेनम तत्व से गुणों में अधिकतम या अत्यधिक समान दर्शाते हैं। लेंथेनम तृतीय समूह का तत्व है, अतः आवर्त में लेंथेनाइडों को तृतीय समूह में रखा गया है। प्रत्येक समूह के एक आवर्त में एक ही तत्व रखा जाता है। अतः लेंथेनाइडों तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा जाता है। लेंथेनाइडों के प्रमुख सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, लेंथेनाइड तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना सारणी दर्शाई गई है। लेंथेनम 57D समुदाय तत्व है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना Xe5D1,6x2 है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व F समुदाय तत्व हैं। सीजियम 58 का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में आता है। Ce58 के पश्चात परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन 4F उपकक्ष में आते हैं, परंतु Ce58 की भांति 5D उपकक्ष में एक इलेक्ट्रॉन केवल GD64 तथा Lu71 में और पाया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखी है, टेबल दे रखी है आपके। तो इसमें आपकी ये टेबल दे रखी है। इसमें तत्व, संकेतांक, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक संरचना ये चार दे रखी है। तो आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है सीजियम। इसका संकेतांक Ce है, परमाणु क्रमांक 58 है और इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसका Xe जो है वो कॉमन है सब में, जो आपके लास्ट में दे रखा है उसके बराबर है जो आते हैं, और उसके बाद आपके एलिमेंट्स भरे गए F ब्लॉक में। तो देखिए, Ce58 तो Xe51 5F1 5D1, 6s2। नेक्स्ट आपका है प्रेजियोडियम। इसका संकेतांक है Pr। इसका परमाणु क्रमांक 59। तो 4
F3 6s2। इसके बाद है निकोडियम Nd, इसका परमाणु क्रमांक 60 है, तो इसका Xe4F4 6s2। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका प्रोमेथियम Pm61, परमाणु क्रमांक इसका तो 4F5 6s2। उसके बाद आपके है समेरियम Sm62, इसका है 4F6s2। इसके बाद यूरोपियम 63, तो Xe कॉमन ही है तो 4F1 6s2। इसके बाद है आपका Gd, आपके गैडोलिनियम Gd64, तो 4F1 5D1 6s2। टर्बियम Tb65 4F9 6s2। आपके ड्यूस प्रोमियम Dy66 4s10 4F10 6s2। होल्मियम HO67 4F11 6s2। इडर्मियम AR68 4F12 6s2। इसके बाद है थूलियम Tm69 4F13 6s2। इसके बाद ट्रीबियम ByV70 4F14 6s2। फिर नेक्स्ट है आपका ल्यूटेशियम Lu71, इसका परमाणु क्रमांक है तो X 4F14 5D1 6s2। ये इनके परमाणु क्रमांक हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद एक दे रखा मैंने अभी आपको बताया था, एक्स में इतने एलिमेंट्स हैं N1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s6 4p6 5s2 और 4d10 5p6। इतने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं इसको हम Xe द्वारा निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं। अब देखिए, उपयुक्त सारणी से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु विन्यास को एक सामान्य सूत्र Xe4F1 to 14 50 से 1 और 6s2 द्वारा संयोजकता कक्ष इलेक्ट्रॉन विन्यास को 4F1 to 14 यानी 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन और D में आपके 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन और S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन 6s2 द्वारा दर्शाया जा सकता है। सेकंड में देखिए, Gd64 में के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात Eu63 के बाद आने वाला 64वां इलेक्ट्रॉन 5D उपकक्ष में आता है। इसका कारण 4F उपकक्ष का अर्धपूर्ण होना है। 4F उपकक्ष अर्धपूर्ण होने के कारण अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि Gd64 की भांति Lu71 का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में आता है तो 4F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने के कारण होता है। इसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट इसका ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए, सभी लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त टेबल दे रखेंगे जहाँ आपके +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाती हैं। तो देखिए, लैंथेनाइड तत्वों की एक ऑक्सीकरण अवस्था यानी सारणी दे रखी है। इसमें आपके एलिमेंट्स जो दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग यहाँ पर और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है। Ca की तो आपके +3 भी है +4 भी है, Pr की आपके +3 +4 भी है, Nd की +2 +3, इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। और प्रथम 3 आयनन ऊर्जा का योग भी दे रखा है कि कितनी एनर्जी का योग होता है। तो देखिए, कोष्टक में दी गई ऑक्सीकरण अवस्था अपेक्षाकृत अस्थायी हैं। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं
को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 दे रखी है, सभी लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारण, जैसे नंबर 1 दे रखा है 4F उपकक्ष में 5S तथा 5P उपकक्ष का आवरण प्रभाव 4F से और अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने में बाधा उत्पन्न करता है। सेकंड पॉइंट है आपका बा कि प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का योग सभी लैंथेनाइड तत्वों के प्रथम अपेक्षाकृत कम है। इसकी पुष्टि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बने आयनिक यौगिक द्वारा भी होती है। कम आयनन ऊर्जा वाले परमाणु आयनिक अणु बनाते हैं। नंबर सेकंड देखिए, GD64 तथा Lu57 क्रमशः अर्धपूर्ण तथा पूर्ण 4F उपकक्ष में रहते हैं। 4F7 तथा 4F14 अधिक स्थायी होने के कारण GD+3 ऑक्सीकरण अवस्था और Lu+3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि Ce58+4 अवस्था में 4F0 स्थायी विन्यास रखता है, अतः Cgm+4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट 4F0, 4F7 और 4F14 इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव अपने पड़ोसियों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसलिए Pr+4 4F1 सेम प्लस के 2 आयन 4F6 10+2 आयन 4F13 ऑक्सीकरण अवस्था में विलयन में पाए जाते हैं। ये टॉपिक आपका यहीं तक कंप्लीट, और इसके आगे और भी है तो आगे वीडियो बनाएंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट बना देता हूँ, इसका सेकंड पार्ट और बनाना है।